कहाँ रे कुर्मी, माँ का दूध पिया है रे? तो माँ का दूध पिया है कि पाउडर दूध पिया है, ये अब ज्योत्सेना केरकेटा को पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, चरही थाना, चास थाना, कांके तमाम जगहों में ज्योत्सेना केरकेटा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाए जा रहे हैं। जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था बोकारो में, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे जेल कैंप के सुप्रीमो जयराम महतो पे भी कहा जाए कि अभद्र टीका टिप्पणी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कुर्मी समुदाय के लोग आज तक शांत थे। लेकिन जैसे ही अमित महतो को कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, उसके बाद तमाम झारखंड की जनता आक्रोशित है और जनता का यही कहना है कि अमित महतो ने अगर गाली दिया है, उनको अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो इन लोगों को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसी खबरें चल रही है। हम आपको बता दें कि तमाम थानों में उनके नाम पे एफआईआर दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपका ग्राम कदमा, थाना कांके, जिला रामगढ़, इसमें भी एक आवेदन है जो कि आप लोग देख लिए होंगे सोशल मीडिया में। नहीं देखे तो हम साइड में लगा देते हैं। विषय क्या है इसमें, इस आवेदन में, उसको भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। विषय इसमें लिखा गया है कि सेवा में जिला अधिकारी महोदय, रांची झारखंड। विषय पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ज्योत्सेना केरकेटा के द्वारा पूरे कुर्मी समाज एवं जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयराम महतो पर अभद्र टिप्पणी के संबंध में, और लास्ट में क्या लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है कि आपसे ये नम्र निवेदन है कि ज्योत्सेना केरकेटा पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो पूरे कुर्मी समाज उग्र आंदोलन करने पर विवश रहेंगे। आशा करता हूं इस तरह के आवेदन और इस तरह के एफआईआर अभी तमाम जगहों में, तमाम झारखंड के जितने भी कुर्मी समुदाय के लोग हैं, जिनके ऊपर इन्होंने खुला चैलेंज किया है माइक लेकर, और किसी को कहा रे कुर्मी, तो अब ज्योत्सेना केरकेटा को पता चलेगा कि कुर्मी का क्या पावर है। अब ज्योत्सेना केरकेटा को यह पता चलेगा कि जब कुर्मी अटैक करता है तो फिर कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। कल तक वो किसी व्यक्ति को एफआईआर करवाई थी और बार बार यही कर रही थी माइक में आकर कि सबको जेल में डाल देंगे, सबको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन अब कुर्मी समुदाय के लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और आसपास के जितने भी थाने हैं, तमाम थानों में जाकर और ज्योत्सेना केरकेटा के खिलाफ में मामला दर्ज करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखना है कि पुलिस एक आंख में काजर और एक आंख में करखा वाला काम करती है, या फिर ज्योत्सेना केरकेटा के ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है। कहा कि बहुत हुआ, क्या बोल रही थी ये को, बहुत हुआ टर टर अब जाएगा लाल घर। हाँ, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही थी कि बहुत कर लिया टर टर अब जाइएगी लाल घर। मतलब इसको जब अमित महतो को जब गिरफ्तार किया गया, कल आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, शायद आप लोगों ने वीडियोज को नहीं देखा होगा। मैं आपको बता देता हूं कि जब अमित महतो को थाने से जब बाहर गाड़ी में बिठाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब ज्योत्सेना भी वहां पे मौजूद थी और वो उसको धमकी दे रही थी, इस तरह से अंगुली दिखाकर धमकी दे रही थी। और बाद में आके बयान भी दी कि अगर मैं तो चाह रही थी कि मैं अपना समाज का नाम बदनाम ना करूं, नहीं तो मैं 2 थापड़ भी वहां पे अमित को मार देती। इसका इतना हिम्मत है कि पुलिस के सामने अमित महतो को 2 थप्पड़ मार देती। बयानबाजी कर देने से नहीं होता, हिम्मत है। अरे छू के तो देख देती, वहां पे आग लग जाता झारखंड में। ये बयानबाजी कर रही है कि मैं तो आदिवासी समाज से आती हूं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूं, नहीं तो मैं चाहती तो अमित महतो को 2 थप्पड़ वहीं पे लगा देती। ये आकर ये बाहर में आकर बयानबाजी कर रही थी और ये कह रही थी कि इसके ऊपर बहुत केस था, फलना था, चिलना था, लेकिन ज्योत्सेना केरकेटा ने ही अंतिम दम तक कोशिश किया। उसके बाद उसे फाइनली गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया है। और ज्योत्सेना केरकेटा, आज तक कुर्मी समुदाय के लोगों ने कहीं पे एफआईआर या फिर कुछ नहीं किया था। कुर्मी समुदाय के लोग बहुत भोले भाले हैं। अमित मुंडा ने भी जिस तरह का लैंग्वेज का प्रयोग किया था, उसे तो आजीवन मैंने कहा जाए कि जेल में ही रहना चाहिए था। लेकिन कुर्मी समुदाय के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि उसे भी माफ कर दिया। थाना गया, जो भी रिपोर्ट था, उसके बाद उसे फिर घर भेज दिया गया। लेकिन जब देखा गया कि नहीं, अमित महतो को पुलिस गिरफ्तार करके और जेल में ले गई है, तब जाके कुर्मी समुदाय के लोगों ने अब एक्शन लेना शुरू किया है। और एक्शन का जब रिएक्शन होता है तो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए तमाम जो भी आदिवासी समाज के लोग अपने भाषा और अपने बोली में संयम रखें। आंदोलन करना संवैधानिक तरीके से कीजिए। अगर आप करते हैं केस किसी के ऊपर तो कोई छोड़ नहीं देगा। किसी के गाल में एक चट्टा मारोगे तो वो दूसरा गाल तुमको आड़ नहीं देगा मारने के लिए, उसके भी हाथ है, वो भी एक चट्टा मार सकता है। तो बिल्कुल मैं तमाम झारखंड के साथियों से ये कहना चाहूंगा
कि ज्योतिसेना केरकेटा को यह पता चल जाना चाहिए कि कुर्मी समुदाय जब एक्शन लेता है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है। अब ज्योतिसेना केरकेटा को पता चलेगा। झारखंड के तमाम साथियों से मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आप भी कुर्मी समुदाय से आते हैं और आपको भी लगता है कि नहीं, जो माँ का दूध का जो चैलेंज किया गया है कि माँ का दूध पिए हो या नहीं, तो अपना माँ का दूध पिए हो या फिर नहीं पिए हो या फिर पाउडर दूध पिए हो, उसको साबित करने के लिए आपको अपने आसपास के थानों में जाकर इस महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना है। तमाम लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, झारखंड के तमाम जो भी लोग हैं, साथ ही साथ और भी दो लोग हैं, इनको भी मैं एड कर देता हूं। इन दोनों के वीडियोज आपने शायद नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा कल तो मैंने नीचे वाले के बारे में चर्चा किया था, इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया था। तो इस व्यक्ति के ऊपर भी एफआईआर होगा। ये भी बहुत गंदा बोला पूजा महतो को लेकर, इसके ऊपर भी एफआईआर होगा, और जो वो लड़का है उसके ऊपर भी एफआईआर होगा, और साथ ही साथ ज्योतिसेना केरकेटा, इन तीनों के ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाइए। जितने भी आप हमारे साथी हैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, बस एक आवेदन ही आपको देना है सादे पानी में लिखकर। अगर आप आवेदन भी नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं साइड में लगा देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सेम टू सेम ऐसे ही उतार कर और नजदीकी थाने में जाकर ये आवेदन को सबमिट कीजिए। देखते हैं कार्रवाई करती है या फिर नहीं करती है पुलिस। अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर कुर्मी समुदाय का जो कहा जाए आक्रोश है उसको क्या झेल पाएगी? नहीं झेल पाएगी। आज तक इनको हल्के में ले रही थी, तमाम लोगों को केस फौजदारी करके ये फंसा देना चाह रही थी। जो भी गाली दे रहा है, फलना दे रहा है, चिल्ला दे रहा है, तमाम लोगों को हम जेल में डाल देंगे, ऐसे ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन आज देखिए, अब देखिए एफआईआर का दौर शुरू हुआ है। कल तक तो सिर्फ झांकी था, अब तो दौर आया है। अब पता चलेगा ज्योतिसेना केरकेटा को कुर्मी से पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा। अभी तो जयराम महतो के पार्टी के लोगों ने तो एक्शन लेना शुरू ही नहीं किया। जब वो लोग एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो फिर इनको घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कानून सिर्फ आपका नहीं सुनता, कानून हमारा भी सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो हम लोग कान में तेल डाल के सुनाएंगे, नहीं सुनेगा तो कान में तेल डाल के सुनाएंगे। और अमित महतो जब तक जेल में है तब तक किसी को हम लोग खैरियत में रहने नहीं देंगे, ये चीज जान लो। जितने भी लोग कुर्मी समुदाय या फिर जयराम महतो को लेकर टीका टिप्पणी किए हैं पिछले 10 दिनों में, सारे के सारे लोगों का जो एविडेंस है हमारे पास मौजूद है। आप लोग निर्भय होकर जाइए और थानों में गजागज एफआईआर करवाइए तमाम लोगों को, जो भी सोशल साइट में जो भी गालियां दिए हैं। अगर अमित महतो को गाली देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है तो ये जो महिला है, इन्होंने तो पूरा जाति को गाली दिया है, उन्होंने तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को गाली दिया था। तो क्या हम लोग तमाम कुर्मी समुदाय के लोग मिलकर और एक महिला को हम लोग दबा नहीं सकते? एक महिला के ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते? जब एक महिला ये चुनौती देती है कि हम अकेले 100 कुर्मी के बराबर हैं, तो 100 कुर्मी मिलकर आज एक महिला को पता चल जाएगा कि जब 100 कुर्मी को चैलेंज किया जाता है और जब कुर्मी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो फिर उसका जवाब देने या फिर उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है। तो तमाम साथियों से कहेंगे कमेंट करें वीडियो को और लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आपके आसपास में जितने भी आपके क्षेत्र में जो भी थाना क्षेत्र आता है वहां पर जाकर और आवेदन दें। तमाम साथियों से कहेंगे जो भी कुर्मी समुदाय के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि अमित महतो को जेल में डाला गया इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर कीजिए। आपके ऊपर गाली गलौज किया गया था उसके लिए आप लोग एफआईआर कीजिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, माँ का दूध का चैलेंज किया, तो आज आपको माँ का दूध का कर्ज चुकाना है तो जाकर और अपने नजदीकी थाने में ज्योतिसेना केरकेटा के खिलाफ में आपको एफआईआर दर्ज करवाना है कि ये कैसे गाली दे सकती है, पूरे समाज के लोगों को कैसे गाली देगी, इसका इतना हिम्मत कैसे बढ़ गया है कि पूरे समाज को माइक लेकर और ओपन चैलेंज करके और कह रहे हैं कहां रे कुर्मी, सामने आओ, माँ का दूध पिया है तो तुम ही माँ का दूध पियो हो। बाद बाकी कुर्मी समुदाय के लोग पाउडर दूध पी रहे थे, वो तो भला है कि कुर्मी समुदाय के लोगों ने आपको छोड़ दिया था, तो बोकारो से निकलने के लिए सोचना पड़ता अगर उस टाइम ये वीडियोस देख लेता आदमी। तो खैर उन्हें बाद में पता चला है, लेकिन तमाम लोग अभी देख रहे हैं चास, चरी, काके तमाम जगहों में एफआईआर दर्ज करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो कोल्हान तरफ के जो भी साथी हैं वो लोग भी हमें संपर्क किए थे, वो लोग भी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तमाम जगहों में जितने भी थाने हैं आसपास में सभी जगहों में एफआईआर दर्ज करवाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इन पे कार्रवाई करती है या फिर नहीं करती है, क्योंकि अगर इन पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो अमित महतो पे भी कार्रवाई नहीं होगी, उनको भी छोड़ दिया जाए। अगर उन्हें रखा जाता है तो फिर झारखंड में आग लगेगा और इतने सारे एफआईआर होंगे कि पुलिस भी परेशान हो जाएगी, पुलिस की डायरी समाप्त हो जाएगी। चलिए आप लोग अपना राय रखें कमेंट में कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।